जैसे 81 को 49,836.1 इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, यानी 49,836 है 0.1, इसको 81 से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, अगर 8 होता और यहाँ पे कुछ भी होता तो बड़ा आसान सवाल था, लेकिन यहाँ 81 2 डिजिट का हो गया। तो अगर हम 2 डिजिट इधर भी लें तो ये 49 81 से छोटा है, तो हमें शुरू में 3 डिजिट लेने पड़ेंगे, 498। तो हम 81 का टेबल इतनी बार पढ़ें कि 498 आ जाए। तो 81 का टेबल तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे, 81 को मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे, 498 है ना। तो 81 को अगर आप 2 से करेंगे तो 80 80 160 162 आ जाएगा, है ना। 4 से करेंगे, जैसे 4 से करके देखिए, 4 1 दा 4, 4 8 दा 32, 324 आ रहा है। 81 को फिर 5 से करके देखा, 5 1 दा 5, 5 8 दा 40, 405 आ रहा है। 81 को फिर 6 से करके देखा, 81 को फिर 6 से करके देखा, 6 1 दा 6, 6 8 दा 48, 486। तो 81 को जब 6 से कर सके देखा, 486 आ रहा है। तो ये इसके करीब है। जैसे ही 81 से 7 से करेंगे तो थोड़ा सा 500 में पहुंच जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो हमने 6 बार में लिया, कितनी बार में लिया, 6 बार में लिया, जो 486 एकदम जस्ट इसके करीब आ गया, ठीक। 6 बार में 486 आया। अब 8 में 6 गया, 2 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 4 में 4 गया, 0 0 चाहे लिखो चाहे कट्टम लगा दो, ठीक है। तो समझ में आई यहाँ तक के बाद? जी। याद रखिएगा, जो ये आपका रिमाइंडर, इतनी जगह का रिमाइंडर जो बच रहा है, यहाँ पे जो बच रहा है, ये हमारा 81 से छोटा ही होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो बचेगा नंबर वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा, ठीक। जब ये इससे छोटा है तो अब इसके 8 के बगल में 3 है, 3 उतारिए, तो 3 इसके बगल में उतारा। तो 81 1 दा 81 2 बार में तो इससे बड़ा हो जाएगा ना। 81 1 दा 81 आया, वो यहाँ उतारेंगे, 1 के नीचे 8 नहीं उतारेंगे, ठीक है। क्लियर हो कोई बात? ऐसे उतारा। अब 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 में से 8 जा नहीं सकता, कैरी लिया, 12 में से 8 गया 4। देखिए 42 भी 81 से छोटा है। फिर अब इसके बगल में 6 था तो वो यहाँ पे उतारा। अब 426 आ गया। 81 के टेबल में 426 आता है नहीं। अगर हम 5 बार में ले जा रहे हैं तो 405 आ रहा है, लेकिन 6 बार में ले जा रहे हैं तो 486, यानी 426 से बड़ा हुआ जा रहा है। तो 5 बार में 405 आ रहा है, जो कि 426 से छोटा है। तो 5 बार में 400 कितना आया था, 5 माइनस किया, 6 में 5 गया, 1 बचा, 2 में 0 गया, 2 ही बचा, 4 में 4 गया, कट्टम या 0। अब ये पॉइंट बीच में आ रहा है, तो ये क्या पॉइंट यहाँ लगेगा? नहीं, पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे लग जाता है पॉइंट, यहाँ लौट के वहाँ लग गया। जब पॉइंट इधर से इधर आ गया, अब ये 1 यहाँ पे उतार लिया, ये 1 तो नीचे बचा था, ये 1 उतार लिया, ये वाला, ठीक। अब 81 के टेबल में 211 आता है क्या? 81 2 कर लें एक बार। 81 अगर 2 से कर रहे हैं तो 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 162 आ रहा है। 81 अगर 3 से करेंगे, 3 1 दा 3, 3 8 दा 24, 243, इससे बड़ा हुआ जा रहा है ना। तो 2 बार में 162, इससे छोटा आ रहा है, 2 बार में 162 आ रहा है, ठीक। 1 में से 2 जाने से 11 में से 2 गया 9, इधर बचा 0, 0 में 6, 10 में से 6 गया 4, 1 में से यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0। अच्छा, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो अपने आप एक 0 बढ़ सकता है, जितने 0 बढ़ाना चाहे बढ़ सकते हैं। एक बार में एक 0 बढ़ेगा, पॉइंट लगा हुआ है, दोबारा पॉइंट नहीं लगाएंगे, एक बार तो लगी गया, ये वाला पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया, 490 आ गया। 4 बार में 324, 5 बार में 405, 6 बार में 486, 6 बार में 486 एकदम करीब इसके। माइनस किया, 10 में 6 गया 4, 8 में 8 गया 0, 8 4 में 4 गया 0, तो 4 बचा ना। फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 अपने आप बढ़ गया, ठीक। अभी भी छोटा है, अब कोई नंबर यहाँ नहीं बचा, तो अपनी तरफ से एक 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 और उतार लेंगे, यानी कि जब एक साथ बढ़ाना हो तो एक ऐसे कर सकते हैं। 400 आया तो 405 आ रहा, 5 बार में, 4 बार में 324 आ रहा है, 324, 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 3 में 3 गया 0। तो अब आगे नहीं करेंगे, पॉइंट के बस 3 नंबर तक करते हैं, लेकिन एक हमने एक्स्ट्रा करके दिखा दी ताकि इस तरह की कंडीशन भी आपको समझ में आ जाए कि जब 2 नंबर एक साथ, यानी 2 0 एक साथ बढ़ाने हो तो यहाँ भी एक 0 बढ़ाना पड़ता है, तब पॉइंट लगा चुके हैं तब भी, क्योंकि पॉइंट से एक टाइम पे एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। पॉइंट के 3 नंबर के बाद आंसर, हाँ, पॉइंट के 3 नंबर के बाद या तीसरे नंबर पे आंसर रोक सकते हैं, ठीक। कुछ केसेस में आगे तक जाता है, जैसे 7 को जब डिवाइड करते हैं, वो दूसरी चीज़ें, 7 बार वाला वो अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें नंबर रिपीट होते हैं। ये सवाल आपका SW है, इसका आंसर कमेंट में बताइए। 5948.312 को 396 से डिवाइड करना है।